साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों, अभी आज की जो है ताज़ा खबर यह है कि पार्थ चटर्जी पर, जिनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा था, ये जो है कि आपने शिक्षा में जो शिक्षक भर्ती में आपने घोटाला किया था और आपके जो करीबी के यहाँ 30 करोड़ रुपए पकड़ाया था, तो ममता बनर्जी ने तुरंत जो है इनको जो है पार्थ चटर्जी को जो है मंत्री पद से हटा दिया है। साथियों, कुछ भी हो, सत्ता में रहते समय जो भी गलती हो तो एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो ममता जी ने ये चीज़ दिखा दिया। साथियों, हमारा अगला सवाल ये है कि आप देखेंगे कि दिल्ली में सत्येंद्र जैन के ऊपर भी ईडी ने कार्रवाई की है, वो भी जेल में है, लेकिन केजरीवाल चुप हैं। उसके बाद आप गुजरात में देखेंगे, इस समय इतना बड़ा कांड हुआ है कि गुजरात पता नहीं कब से ड्राई स्टेट, यानी कि शराब वहाँ पे नहीं बिक्री और बनने पर रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद इतना अवैध कारोबार था कि लगभग 100 लोग जो है इस जहरीली शराब से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या गुजरात से किसी का इस्तीफ़ा लिया गया? वहाँ के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया? कोई उस पर स्पष्टीकरण आया? नहीं आया। उसी तरीके साथियों, आप देखेंगे स्मृति ईरानी, इस समय वो द्रौपदी मुर्मू को लेकर अधीर रंजन चौधरी पे एकदम हमलावर हैं कि आपने अपमान किया। साथियों, आप सोचिए कि ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और इनकी बेटी खुद एक अवैध लाइसेंस, वो भी मरे हुए व्यक्ति के नाम पे शराब की दुकान का लाइसेंस रिन्यूअल कराया है और चला रही हैं। और उसके बावजूद क्या स्मृति ईरानी, ये बीजेपी की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए कि जिस तरीके से आप दूसरे से मांगते हैं इस्तीफ़ा, आपके मंत्रियों का भी होना चाहिए। स्मृति ईरानी अपने पद पे बरकरार हैं, बाकायदे संसद में दहाड़े मार के चिल्ला रही हैं। ऊपर से आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो अभी पीडब्ल्यूडी विभाग में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसके पीडब्ल्यूडी मंत्री पंडित जितिन प्रसाद जी हैं। इनसे न तो इस्तीफ़ा लिया गया, न कोई कार्रवाई इनके ऊपर की गई। और आप देख रहे होंगे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का क्या हाल है। 15,000 करोड़ रुपए आवंटित हुआ था और 5 दिन में सड़क बह गई। उसी तरीके से जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के कनिष्ठ राज्य मंत्री जो है दिनेश खटीक ने आरोप लगाया कि हमारे विभाग में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है और घोटाला केवल ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर हुआ है। वो यही लगा रहे हैं आरोप और इसके लिए उन्होंने इस्तीफ़ा तक दे दिया। अब सोचिए कि दिनेश खटीक में वो ज़मीर था कि जब काम नहीं रोक पा रहे थे तो इस्तीफ़ा दे दिए, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में ब्रिजेश पाठक जो है इस डिप्टी सीएम भी हैं, इनके विभाग में भी कईयों करोड़ का घोटाला हुआ है। इधर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर तमाम विसंगतियां आई, लेकिन इनसे भी कोई जवाबदेही नहीं। तो साथियों, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि बीजेपी के नेता बात कम करते हैं, चिल्लाते ज़्यादा हैं और उनकी चिल्लाहट में काम की चीज़ें कम होती हैं। एक तरफ आप दूसरे से जवाबदेही तय कर रहे हैं, तो आपके मंत्री स्मृति ईरानी, पंडित जितिन प्रसाद, स्वतंत्र देव सिंह, ब्रिजेश पाठक, ये क्यों बाहर हैं? गुजरात में जो भी जहरीली शराब से मौतें हुई, उसकी जवाबदेही कौन है? उसका जवाबदेह कौन है? क्या वहाँ के मुख्यमंत्री इसके जवाबदेह नहीं हो सकते? मुख्यमंत्री को वहाँ तुरंत इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। फिलहाल साथियों, हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि खास करके जो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं, वो ये बीजेपी और कांग्रेस के तूतू ममे में पड़े ही मत। वो सीधे अपने 2024 पर टारगेट करें कि 2024 में क्या करना है, क्योंकि असली खेला 2024 का है। जब बीजेपी के मंत्रियों पे तमाम आरोप लग रहे थे और जवाबदेही तय नहीं हो पा रही थी, तो इस समय उनको एक मौका चाहिए था। अरे द्रौपदी मुर्मू जी हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, ये सत्य है। संवैधानिक पद पे उनका सम्मान करना चाहिए। अब किसी के मुंह से गलती से अगर कोई शब्द निकल गया, मान लीजिए पति की जगह पत्नी निकल गया, तो इतनी बड़ी गलती तो होनी नहीं चाहिए। अरे पहले अपने दरे गिरेबान में तो झाँको, अपना गिरेबान तो तुम देख नहीं रहे हो, बस दूसरे कॉलर पकड़ने के लिए चले जाते हो। इसलिए सबसे जो दोयम दर्जे की राजनीति होती है वो बीजेपी के नेता करते हैं। ये कभी जवाबदेही अपने ऊपर आती है, तुरंत पल्ला झाड़ लेते हैं, दूसरे से तुरंत जो है जवाबदेही मांगने लगते हैं। तो 2024 में आपका मुख्य फोकस होना चाहिए, वो रोज़गार के मुद्दे पे होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे होना चाहिए, रिजर्वेशन के मुद्दे पे होना चाहिए और हमारे जो औद्योग धंधों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास उस मुद्दे पे होना चाहिए।
पूंजीपतियों के हाथ में सारी संपत्तियां जा रही हैं, उसको रोकना चाहिए, यानी कि निजीकरण न होने पाए, ये होना चाहिए। हमारा आपका मुद्दा ये है। बाकी बीजेपी, कांग्रेस और केजरीवाल आपस में तू मैं करते रहें, उनको करने दीजिए। धन्यवाद साथियों।